भले ही जिला पुलिस ने पारदी गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन इस गिरोह के दूसरे शातिर अब भी शहर में वारदात दर वारदात अंजाम देकर लोगों का सुकून छीन रहे हैं। शनिवार को पीआर मार्ग पर एक मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले भी मध्य प्रदेश के पारदी गिरोह के ही सदस्य थे, जबकि देर रात चंद्रवदाई नगर में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले भी पारदी गिरोह से ही संबंध रखने वाले बताए जा रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन एसपी महेंद्र चौधरी ने बताया था कि पारदी गिरोह के ये शातिर लूट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शनिवार रात हुई वारदात में भी लुटेरों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उससे पता चलता है कि ये करतूत पारदी गिरोह के ही द्वारा दी गई है। इस घटना में मकान मालिक जुम्मनदास पारवानी और उनके बेटे नरेश पारवानी को चाकू सहित अन्य हथियारों से घायल करने के बाद लुटेरे मौके से भाग छूटे। पारवानी पिता पुत्र के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पिता पुत्र ने हथियारों से लैस 4 डकैतों को बड़ी दिलेरी से सामना किया और डकैतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल दोनों घायल पिता पुत्र का इलाज जेएलएन अस्पताल में जारी है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, 2:30 बजे बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि पता नहीं क्या, बहुत चीखने चिल्लाने की। मेरे को लगा कि पापा को क्या करंट लगा है या कि क्या लगा है। एक्चुअली मैं जैसे नीचे उतर के आया तो मैं देखा कि 4 लड़के थे और चारों के चारों मतलब पापा को बिल्कुल नीचे घेर के कोई चाकू चला रहा है, कोई घूसे मार रहा है। मतलब चारों ने मतलब पकड़ के रखा हुआ था एक्चुअली में। तो मैं जैसे बीच बचाऊँगा, जैसे मैं बीच में आया तो उन्होंने मुझे भी 2 बार तो चाकू मेरे सिर पर लगाया और एक बार ही पूरा ये चेस्ट पे लगाया पूरा मेरे। तो जैसे हमने चिल्लाया बचाओ के कारण, तो वो फिर भाग के फिर मतलब निकल के भाग के। तो उन्होंने आवाज़ सुन के बाहर का ही दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो 1-2 जनों ने उनको बहुत पीटने लगे ज़ोर से। एक ने तो उनको यहाँ छुरा भी लगाया और अंकल जी बहुत ज़ोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुन के उनकी मिसेस और उनका एक बेटा है वो उठ के आए। उन्होंने अंकल को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उनको भी 2-3 जगह पर छुरे लगाए और फिर सब जने चिल्लाने लगे। इसमें उन्होंने सोचा शायद इधर ही मकान में और भी है जो उनकी कार से सब नीचे उतर के आ जाएंगे। इसके डर के मारे वो सब भाग गए। डकैती की सूचना पर पहुंचे रामगंज थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह और स्पेशल टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम से मौका वारदात के फिंगरप्रिंट और साक्ष्य जुटाए और डकैतों की तलाश में पुलिस की टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर भेज दी। बीती रात को चंद्रवदाई नगर में 4 बदमाश चोरी की नीयत से ए ब्लॉक में एक घर में घुसे। मकान मालिक की जाग हो गई। मकान मालिक ने गेट खोला तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। हल्ला सुनकर उसका बेटा आया तो उस पर भी उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। दोनों के काफी चोटें आई हैं चाकुओं की। हालत उनकी खतरे से बाहर है। मुलजिमों की तलाश कर। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत स्टेशन रोड पर एक बार फिर चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़ने का असफल प्रयास कर पुलिस को चुनौती दे डाली। स्टेशन रोड व्यापारिक संघ के सचिव बालेश गोयल ने बताया कि विगत 5 दिनों में 6 दुकानों के ताले तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा चुकी है, जबकि इन दुकानों से 500 मीटर की दूरी पर क्लॉक टावर थाना है। गत रात्रि को कोहिनूर वॉच, अजमेर मोबाइल वर्ल्ड और शू प्लाजा के ताले तोड़ने का असफल प्रयास किया गया। व्यापारिक संघ ने क्लॉक टावर थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर स्टेशन रोड पर पुलिस की गश्त बढ़ाने और नियमित गश्त कराने की मांग की है। कोहिनूर वॉच के ताले तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें हजारों लाखों का घड़ियों का माल है। उसके सिवाय ये मोबाइल वालों का तो पूरा प्रयास किया गया। पास में स्कूल के सामान का है, इंजर मोबाइल करके दुकान है उनकी। यहाँ पे जब 2 दिन पहले ये वारदात हुई थी, जब हम संबंधित थाना है हमारा क्लॉक टावर, वहाँ हम रविंद्र सिंह जी के पास गए थे। मुश्किल से 20 कदम की दूरी पे है। उनसे हम शिकायत करने भी गए तो उन्होंने कहा मैं 2 गार्ड यहाँ बैठा दूंगा परमानेंट और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता नहीं है कोई गार्ड यहाँ आया है। उसके बावजूद तीसरे दिन ये वारदात हो गई है। अब ये सिलसिला जारी रहेगा तो व्यापारियों में रोष व्याप्त है और इसका जिम्मेदार कौन होगा?